नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री ने चयनित सभी सहायक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको ऐसा कार्यक्षेत्र दिया है जिसमें कार्य करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे, कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों में अभिभावकों, गुरुजनों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थियों पर जन सेवा की अहम जिम्मेदारी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सांसद निधि का सही समय पर प्रयोग नहीं करने से काफी रुपए लैप्स हो गए हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सांसद निधि के समय पर खर्च होने को लेकर कहा कि इसको लेकर सभी सांसद काफी संवेदनशील हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय सभी 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और राज्यसभा की तीनों सीटों पर भी बीजेपी के ही सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मेरी सभी सांसद वार्ता हुई, हमारी समीक्षा बैठक हुई थी। प्रत्येक सांसद अपनी निधि का एक एक पैसा का जो योजना है वो शासन को दे दी गई है। संबंधित जो मुख्य विकास अधिकारी उनके द्वारा सूचनाएं जाती हैं और क्योंकि अभी कुछ योजनाओं के एस्टीमेट आने शेष है, सांसद द्वारा प्रत्येक धनराशि की योजना दे दी गई है। यथार्थ से उसके एस्टीमेट आ जाए, इसके लिए प्रशासन में दबाव बनाया जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस बार बार प्रदेश सरकार पर वार करती नजर आती है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में है, कांग्रेस के पास राजनीति करने का कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को लेकर बार बार आंदोलन कर रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि घटना की जानकारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिजनों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और सरकार ने उनकी हर संभव मदद की है। शहरी आजीविका मिशन के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम और शहरी विकास विभाग ने शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुंचे। वहीं मेले में जिले भर के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्री ने प्रदर्शनी को देखते हुए महिलाओं से उत्पादों के बारे में जानकारी ली और हरिद्वार में बनाए गए 3 वेंडिंग जोनों का उद्घाटन किया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो एक निर्णय लिया था, उसके आधार पर उत्तराखंड की भी बहनें आज इस समूह से जुड़ रही हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से लगातार रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और अनेकों जगह उनका सहयोग मिलने से निकायों को भी लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से हरिद्वार जनपद की तमाम बहनें आज आप देखिए, कई लोगों से, महिलाओं से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने पहली बार ये स्टॉल यहाँ पे लगाया हुए थे। 3 वेंडिंग जोन का उद्घाटन हो गया है, एक का शिलान्यास हुआ है जो सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक का जो हमारा बनना है। तो निश्चित रूप से 200 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार के संरक्षण में। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर करने के लिए जिस प्रकार के प्रतिज्ञाबद्ध हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर को इससे पहले खदेड़ दिया जाता था। इससे पहले जहां भी कोई रेडी पटरी लगाता था उसको खदेड़ दिया जाता था। अंकिता भंडारी की जांच के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि एसआईटी को अंकिता भंडारी के वीआईपी के नाम का भी खुलासा करना चाहिए। वहीं उन्होंने कृषि विभाग में हुई खरीदारी को लेकर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कृषि विभाग में भी मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में फैल रही डेंगू को लेकर स्मार्ट सिटी के कामकाज पर उन्होंने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस दिशा में सरकार को गंभीरता के साथ काम करना चाहिए।
कितनी खरीद हुई है। देखिए, आज अंकिता भंडारी की हत्या का 1 साल पूरा, एक पहली पुण्यतिथि है उनकी। सबसे पहले हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शाम को कैंडल मार्च भी है। दूसरी बात, वीवीआईपी कौन था, आज भी पूरे प्रदेश की जनता के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। हमारा ये आरोप है कि सरकार पूरी ताकत लगा के उस वीवीआईपी को बचाना चाहती है, जो वीवीआईपी उस पूरे प्रकरण के पीछे था, जिसमें अंकिता भंडारी को गलत काम के लिए धकेला जा रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें देश के आर्थिक हालात सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीरतापूर्वक चिंतन हुआ। लोकसभा के सत्र में कांग्रेस ने मांग की है कि सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करना चाहिए। इसके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर ध्यान नहीं जा रहा और इन सभी मुद्दों पर सत्र में मंथन होना चाहिए। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसके बाद जो देश की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को हाथों हाथ लिया, सकारात्मक रूप से लिया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश की जनता के बीच जाकर के प्यार का, मोहब्बत का, सामाजिक सौहार्द का जो संदेश दिया, निश्चित तौर पर देश का युवा हो, देश का जनमानस हो, उससे प्रभावित हुआ। और देश की जनता लगातार मांग कर रही है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है, जिसमें देश के कई राज्य छूट गए हैं, उनमें ये यात्रा निकालें। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीती रात स्थानीय कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशक डॉक्टर केकेएस मेयर के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद हंगामा हो गया। कॉलेज निदेशक ने विधायक बिष्ट पर कॉलेज परिसर में घुसकर हंगामा, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने विधायक पर केस दर्ज कर लिया है। विधायक ने उनसे कार्यालयों में और कार्यों और के टेंडर के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने विधायक को यथासंभव जानकारी दी। उसके बाद उनके दूसरे नंबर पर कई कॉल आई जिन्हें उन्होंने रिसीव नहीं किया। उनका आरोप है कि रात करीब 10 बजे विधायक बिष्ट समर्थकों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित उनके आवास पहुंच गए। आरोप है कि कॉल रिसीव नहीं करने की बात कहते हुए विधायक ने गाली गलौज करते हुए धमकी दी। उधर सीओ टीआर वर्मा ने बताया कि तहरीर पर विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक की तहरीर पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पीछे यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहा। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। विधायक जी ने बात करनी शुरू करी। मैंने विधायक जी को नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद विधायक जी ने जो भी कहा वो सब ऑडियो क्लिप में आपको मैं दे दूंगा। आया तो रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले। उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात करो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद मैंने कहा, उन्होंने कहा, लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हुआ, जहां पर सीएम धामी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट लेडी गवर्नर श्रीमती गुरमीत कौर जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, मुख्य सचिव डॉक्टर संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, सभी अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं
सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के कालखंड पूरा होने पर राजभवन में अखंड पाठ का आयोजन किया और इस अखंड पाठ के आयोजन में जैसा उन्होंने आज मुझे बताया कि उसी में मेरा जन्म दिवस भी आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस आ गया, गुरु पर्व भी इसी में। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले तक नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। राज्य गठबंधन के समय भी एनडीए तिवारी यहां से सांसद थे, तो वहीं अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनडी तिवारी के परिवार से चुनाव को लेकर दावेदारी के सुर उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय एनडी तिवारी के परिवार से दावेदारी के सुर उठ रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि इस सीट पर एनडी तिवारी सांसद रहे हैं, उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलनी चाहिए। इधर एनडी तिवारी के रिश्तेदार, उनके भतीजे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी खुलकर इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, तिवारी जी जन नेता थे, उन्होंने जनता का विकास किया और आज भी तिवारी जी को चाहने वाले इस पूरे प्रदेश में और खासतौर से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में हर घर में है और निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात से ही उत्साह है कि भाई तिवारी जी के परिवार से यदि कोई आगे आता है तो सिर्फ इसी बात से वो उत्साहित हैं। राजनीति में तिवारी जी ही मुझे लेके आए थे जब मैं जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना था 99 में, और उससे पहले 93 में मैं जिला यूथ कांग्रेस का जिला सचिव था। उनके सानिध्य में उनके साथ काफी काम देखे, उनके काम करने की शैली देखी। यदि एक ऐसे कार्यकर्ता जो 30 साल से निष्ठा के साथ कांग्रेस में सेवा दे रहा है, यदि मौका मिलता है तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा और निश्चित तौर पे जो तिवारी जी के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट की पहचान देश के जाने माने नेता एनडी तिवारी से भी जुड़ी है। वह इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं। दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के सगे रिश्तेदार हैं और उन्होंने कहा कि इस सीट से उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, ताकि एनडी तिवारी ने जनता के लिए जो सपने देखे वो पूरा हो सके। दीपक बलूटिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो नैनीताल से अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दीपक ने कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और पार्टी के कर्मठ सिपाही भी रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दीपक बलूटिया ने पिछली बार हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से मजबूत दावेदारी भी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो वहीं अब उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद के चुनाव का टिकट मांगकर हलचल मचा दी है। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री करण मेहरा जी ने बताया कि सर्वे जारी है और ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर सभी काबिल हैं और सभी काबिलियत रखते हैं और जो भी आला कमान का जो निर्णय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो सर्वे चल रहा है और जो भी पार्टी हित में होगा आला कमान निर्णय लेंगे। और तिवारी जी के परिवार के होने के नाते परिवार वालों की भी इच्छा थी कि कोई तिवारी जी के परिवार से आगे आना चाहिए, ताकि तिवारी जी के सपनों को पूरा किया जा सके और तिवारी जी के जो जितने लोग हैं जुड़े हुए, जो घर घर तक उनके लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी उनको भी कांग्रेस से जोड़ के रखा जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस से दावेदार एनडी तिवारी के रिश्तेदार दीपक बलूटिया के नाम को लेकर स्थानीय वोटरों की माने तो दीपक बलूटिया एनडी तिवारी के रिश्तेदार होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी है और समाज में अपनी एक बेहद अच्छी छवि भी रखते हैं।
नैनीताल लोकसभा सीट के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा इस सीट के तराई क्षेत्र के लोगों में भी दीपक भलूटिया बेहद लोकप्रिय नेता है और उनकी कार्यशैली बेहद प्रभावशाली है। लोगों के अनुसार दीपक भलूटिया को इस सीट से कांग्रेस की तरफ से सांसद के चुनाव के लिए टिकट मिलना चाहिए। देखिए, दीपक भलूटिया एक जानी मानी शख्सियत है, एक शिक्षाविद हैं, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार से आते हैं और एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद करना जैसे उनका धर्म हो। भले लोग कोरोना काल में हमने देखा कि उन्होंने कितना राशन बांटा, लोगों की मदद करी, अस्पताल में लोगों को भर्ती कराने से लेके आर्थिक रूप से लेके और बहुत मदद करी। बहुत से गरीब बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और तिवारी जी के बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सके। तो हमारा ये मानना है कि दीपक भलूटिया जी उनके परिवार से आते हैं, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनको पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। कांग्रेस में उनकी एक शुद्ध छवि है, साफ छवि है और शिक्षक हैं। सबसे बड़ी चीज है, शिक्षक हैं वो। देखिए, वो 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं। सामान्य होने के नाते मेरे लिए कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। वो आपने उनके विषय में मुझसे पूछा, मैं तो चल रहा था यहाँ पे रोड में, आप मिल गए, आप सभी का इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो मेरा भी आपने एक इंटरव्यू लिया है। तो मैं आपको बता दूं, वो एक निर्विवाद व्यक्ति हैं और तिवारी जी के परिवार से आते हैं। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मौजूदा समय के मोदी युग में भाजपा का गढ़ बनी नैनीताल लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। राज्य गठन के समय भी एनडी तिवारी यहां से सांसद थे। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर केसी सिंह बाबा जीते। बाद में 2014 से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से अब तक के इस सीट पर भाजपा की जीत होती आई है। साल 2014 में भगत सिंह कोश्यारी और साल 2019 में अजय भट्ट सांसद बने। तो वहीं इस बार के चुनाव में क्या इस सीट पर कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय जनसेवक दीपक भलूटिया टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हर खबर के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को धर्मपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में रहने वाले एकल अभिभावक, निर्धन और बेसहारा छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 73वें जन्मदिन के लिए जलाने के साथ केक भी काटा, दिए जलाए और साथ ही केक भी काटा। उन्होंने ये सभी छात्रों को उपहार स्वरूप ट्रैक सूट, जूते, मोजे और मिठाई दी और छात्रों से बातचीत कर उनके विचार जाने। साथ ही छात्रों का उत्साहवर्धन कर सभी का उत्साहवर्धन किया और इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के बनाए हुए कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का अवलोकन कर छात्रों के वैज्ञानिक सोच की भी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी छात्र उत्साहित नजर आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो मैं उनके जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। भगवान बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता है। और उत्तराखंड के साथ उनका जो एक रिश्ता है, एक कर्म वर्ग का रिश्ता है, लगाव है, जिस नाते आज उत्तराखंड के अंदर प्रातःकाल से ही लोगों में एक उत्साह, उमंग और जोश उनके जन्मदिवस को मनाने को लेकर रहा है। और पूरे दिन भर लोगों ने अनेक सेवा के कार्यक्रम किए हैं, रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण किया है, सेवा के कार्य किए हैं। अनेक स्थानों पर सरकारी योजनाओं का भी आज कई प्रकार से आयुष्मान भारत योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वयं आज विश्वकर्मा योजना उन्होंने लॉन्च की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।